गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजातः
आचार्य प्रणव। आचार्य, आपके चरणों में गीता धर्म मंडल के विविध कार्यों की जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रेरणानुसार गीता धर्म मंडल की स्थापना 23 जुलाई 1924 को हुई। लोकमान्य तिलक के सहयोगी गीता वाचस्पति प्रज्ञाचक्षु सदाशिव शास्त्री भिड़े और लोकमान्य तिलक के नाती श्री गवी केतकर गीता धर्म मंडल के संस्थापक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्मयोग तत्वज्ञान का प्रसार करके समाज प्रबोधन करना यह गीता धर्म मंडल का प्रधान हेतु है। इस उद्दिष्ट के अनुसार विविध कार्यों का नियोजन किया जाता है। हर महीने गीता दर्शन नाम मासिक प्रकाशित किया जाता है। अगले साल के 1 जनवरी को यह मासिक 49 साल पूरे करके सुवर्ण महोत्सव वर्ष में प्रवेश करेगा। हमें गर्व की बात यह है कि इतनी लंबी आयु वाला मराठी का यह एकमात्र मासिक है। इस उपलक्ष्य में इस महीने 18 दिसंबर को एक समारोह का आयोजन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उस समारोह में गीता धर्म राष्ट्र धर्म इस विचारों को समर्पित विशेष स्मरण पुस्तिका का विमोचन तथा प्रकाशन करेंगे। गीता धर्म मंडल का एक बड़ा ग्रंथालय भी है। इस ग्रंथालय को संशोधन ग्रंथालय के रूप में महाराष्ट्र शासन ने मान्यता दी है। यहाँ 25 साल से भी ज़्यादा समय हर रोज शाम एक ज्ञान सत्र होता है और यह भी गर्व की बात है कि हर रोज ज्ञान सत्र होने वाली पुणे में यह एकमात्र संस्था है। हर साल विशेष महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान मालाओं का आयोजन भी किया जाता है। संस्था द्वारा हर साल विविध पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि गीता गौरव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, पार्थ सखा पुरस्कार वगैरह। संस्था द्वारा गीता तत्ववृत्ति, ज्ञानेश्वरी प्रबोध और तुकाराम गाथा प्रवेश इस अभ्यासक्रमों का और परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है। गीता संध्या वर्ग यह संस्था का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पुणे में संस्था के 90 से भी ज़्यादा गीता संध्या वर्ग चलाए जाते हैं और एक साल में पूरे भगवद गीता की संध्या दी जाती है। ये सभी वर्ग निःशुल्क है। इस वर्ग में छात्राओं को गीता कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर साल संपूर्ण गीता कंठस्थ स्पर्धा का आयोजन किया जाता है और हर साल स्पर्धकों की संख्या भी बढ़ती है। पिछले ही महीने यह स्पर्धा हुई थी और 110 छात्राओं ने इसमें भाग लिया। हमारा भाग्य है कि 23 जुलाई 2007 को श्रृंगेरी के दक्षिणामनाय संस्थान के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामी जी गीता धर्म मंडल में पधारे थे और यहीं पे स्वामी जी ने घोषित किया था कि श्रृंगेरी संस्थान संपूर्ण गीता कंठस्थ स्पर्धा का आयोजन करेगा और जो भी संपूर्ण गीता कंठस्थ परीक्षा उत्तीर्ण होगा उसे 21,000 रुपये पुरस्कार के स्वरूप दिए जाएंगे। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि आज तक यहाँ के 550 से ज़्यादा छात्र गीता ज्ञान यज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण हुए और उन्हें यह पुरस्कार मिला। छोटे बच्चे और युवाओं में गीता प्रसार हेतु विविध गीता स्पर्धाओं का भी आयोजन हर साल किया जाता है। 1924 में स्थापन हुआ यह गीता धर्म मंडल शताब्दी की ओर बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि आचार्य आपके आशीर्वाद से
हम और भी अच्छा कार्य कर सकेंगे। प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। इस शुभ अवसर में गीता का महत्व को कहने वाला एक श्लोक याद आ रहा है। गीता का क्या महत्व है? यहाँ गंगा जल अति पवित्र माना जाता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ये गीता है, ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। क्योंकि गंगा नदी कहाँ से पैदा हुई थी? विष्णु का चरणों से गंगा नदी का उत्पत्ति हुई थी। लेकिन गीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान का मुख से भगवत गीता की उत्पत्ति हुई। गंगा की उत्पत्ति भगवान का चरणों से हुई और गीता की उत्पत्ति भगवान का मुख से हुआ है। इसलिए हम कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता। अति विस्तृत शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता का अध्ययन करने से ही सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान इससे भी मिलता है। क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता, भगवान का मुखारविंद से भगवत गीता की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इससे बढ़कर और बड़ा शास्त्र और कोई नहीं है। ऐसा एक शास्त्र है भगवत गीता शास्त्र। इसका नाम ही मोक्ष शास्त्र। शंकराचार्य जी अपना भाष्य में बहुत बार कहते हैं इसका बारे में। मोक्ष शास्त्र में ऐसा कहा गया, मोक्ष शास्त्र में ऐसा कहा गया। भगवत गीता का उद्धार करते हैं शंकराचार्य जी। उस समय में गीता को वे मोक्ष शास्त्र कहते हैं। इसलिए ये इस भगवत गीता का एक महत्व है। और दूसरा एक विशेष है, जब हम गंगा में उतरेंगे तो क्या होगा? हम पानी में डूब जाएंगे। गंगा नदी हमें पानी में डुबा देगी।
लेकिन ये जो गीता है, गीता क्या करती है? जो संसार में डूबा हुआ है, डूब गया, उसका उद्धार करती है, उसका उद्धार करती है। जो डूब गया उसका उद्धार गीता करती है। ये गीता का एक महत्व है। और गंगा बहती बहती कहाँ जाती है? अंत में सागर में, समंदर में मिल जाती है। लेकिन वो समंदर तो पानी का है, वो जड़ है। जड़ समुद्र में गंगा नदी का समाप्त होता है। लेकिन भगवत गीता का समाप्ति कहाँ होती है? गीता की समाप्ति परब्रह्म में समाप्त होता है। परब्रह्म मतलब वो ही चैतन्य। ये गंगा की समाप्ति जड़ समुद्र में होता है और गीता की समाप्ति परब्रह्म, चैतन्य परब्रह्म में समाप्ति होती है। गीता की समाप्ति, वो जो चैतन्य जो है वो ही हमारा आत्मा है। हमारा आत्मस्वरूप परब्रह्म का प्रतिपादन करती है गीता। यही इसका तात्पर्य है। इसलिए अंत में एक बात कही गई है भगवान से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ तात्पर्य से कही गई बात यही है कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। गीता में ये अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। इस वाक्य में तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ प्रतिपादन किया गया है। क्षेत्रज्ञ मतलब जीव, क्षेत्र में जो है जीव, वो और मैं एक ही हूँ। क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह शरीर क्षेत्र है और उसमें जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि, इसलिए यहाँ अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य का जीव ब्रह्मणोः ऐक्यम, जीव और परमात्मा का ऐक्य यहाँ प्रतिपादन किया गया, ऐक्य का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। और सर्वधर्मान् परित्यज्य, इस श्लोक में ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ यहाँ प्रतिपादित किया गया है। इसलिए गीता की समाप्ति परब्रह्म में होती है। इसलिए यही गंगा से भी गीता का ऐसा महत्व है। इसलिए वो श्लोक कहा गया है, जातासि त्वं मुरहर मुखात् जाह्नवी तस्य पादात् सर्वानभ्युद्धरति भवती सा तु मग्नान् विधत्ते। सा गंगा मग्नान् विधत्ते प्रत्यक् ब्रह्मामृतरसनिधिं प्राप्य विश्राम्यसि त्वं। गीते त्वं मातः जडनिधिमियं माति न त्वत्प्रभावम्। इसलिए गंगा से तुम्हारी तुलना हो ही नहीं सकती है, ऐसा महत्व है तुम्हारी, ऐसा बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने। इसलिए यही भगवत गीता का एक महत्व है। इसलिए सभी लोगों को गीता का अध्ययन करना अति आवश्यक है। बच्चों को भी आरंभ से ही भगवत गीता का पाठ करना ये अति आवश्यक है, क्योंकि गीता का अध्ययन करने से एक उत्तम संस्कार मिलता है। हम यदि कुछ काम करेंगे उसके लिए पहला हमारा बुद्धि में उसका बारे में सोचना पड़ेगा। पहला हम हमारे बुद्धि में सोचते हैं और उसके बाद उसको ही हम, जिसको हम सोचते हैं उसको ही हम कहते हैं और उसको ही हम करते हैं। इसलिए जो काम हमसे किया जा रहा है उसका संकल्प हमारा बुद्धि में ही होता है। इसलिए जब हमारी बुद्धि संस्कृत होता है, मतलब बुद्धि में एक अच्छा संस्कार आता है, तो हमारा काम भी अच्छा काम ही होता है। हमसे कोई अपराध, कभी भी कुछ भी अपराध नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा संस्कार सभी को अति आवश्यक है और संस्कार के लिए गीता का अध्ययन अति आवश्यक है। क्योंकि कानून जो है, कानून क्या कहती है, इस अपराध के लिए इस दंड,
ये अपराध यदि कोई आदमी इस अपराध को किया तो उसको इस शिक्षा, इस दंड मिलना चाहिए, यह दंड में उसको मिलना चाहिए, ऐसा कहती है कानून। लेकिन गीता क्या करती है, अपराध का जो मूल है, मतलब हम में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका ही उच्छेद कर देता है गीता। इसलिए जब अपराध होगा उसके बाद दंड का विचार, यदि अपराध ही नहीं होगा तो दंड का विचार करने की क्या जरूरत है। इसलिए हमारा मन में जो काम आदि, उसको ही अरिषड वर्ग कहते हैं शास्त्र में, उसका विनाश कर देती है गीता, और उसके बाद एक अच्छा संस्कार हमको मिलता है और कभी भी हमसे एक बुरा काम नहीं होगा, होने का अवकाश ही नहीं आएगा। इसलिए बचपन से ही गीता का पाठ करना ये अति आवश्यक है। पुराने जमाने में सब लोग गीता का ही अध्ययन करते थे, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों का, विदेश लोगों का आक्रमण हुआ यहाँ हमारे देश में। उसके बाद क्या हो गया, ये गीता का और हमारा संप्रदाय का जो ग्रंथ है, रामायण और भागवत और महाभारत, इनका अध्ययन लुप्त हो गया था। जब वैदेशिकों का आक्रमण यहाँ हुआ था, उसके बाद इन ग्रंथों का अध्ययन लुप्त हो गया। लेकिन अभी भी लोग फिर भगवत गीता का अध्ययन करना चाहते हैं। पहला पिछले जमाने में जैसा बच्चों को भगवत गीता पढ़ाते थे, अभी भी फिर लोग उसको ही मान रहे हैं कि नहीं, हमारा ग्रंथ जो है भगवत गीता, इससे समान और कोई नहीं है और कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए इसका ही अध्ययन करना चाहिए। अभी बहुत सारे कॉलेज में और स्कूल में गीता का एक पाठ ही करते हैं, मतलब गीता में क्या कहा गया है और गीता का सिद्धांत क्या है, उसमें कर्म का विचार क्या किया गया, इन विषयों का बारे में बहुत सारे कॉलेज में और ऑफिस में भी, बहुत जगह पर कार्यालयों में भी गीता का बारे में एक शिक्षण दिया जाता है। इसलिए इतना महत्व है गीता का, इसको गीता का महत्व को समझकर इसका पाठ करना है और इसमें भगवान से जो सिद्धांत कहा गया, जो तत्व यहाँ कहा गया, उसे जानना चाहिए और उसे आचरण भी करना चाहिए। इससे ही हमारा जीवन सफल होता है और हम कृतार्थ हो सकते हैं और श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता हमारा मोह और मोह से जो शोक प्राप्त होता है, पहला हम मोहित हो जाते हैं, मोहित होने के बाद शोक को प्राप्त करते हैं। पहला किसी वस्तु को हम देखते हैं और ये मुझे चाहिए, उस पर मोहित हो जाते हैं, उसके पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, यदि उसमें हम विफल हो जाएंगे तो शोकित हो जाते हैं। इसलिए शोक का कारण मोह। गीता मोह को और शोक को मिटाती है, मिटाकर हमारा मन को शांति प्रदान करती है। क्योंकि इसलिए यहाँ एक बात है, गीता का आरंभ कैसा होता है, वो तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वो तो ठीक है, लेकिन वो नहीं है, वो तो उसका उपोद्घात रूप में है। भगवान का उपदेश कहाँ से आरंभ होता है? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान का उपदेश आरंभ, उसका पहला जो भाग है वो सब उपोद्घात है उसका। यहाँ से भगवान का उपदेश आरंभ होता है और समाप्त कहाँ होता है भगवान का उपदेश? मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिस शब्द से भगवान का उपदेश आरंभ हुआ, उसी शब्द से समाप्त भी हो रहा है। अशोच्यान, वही शोच धातु, शुच धातु, वहां से ही आरंभ हुआ, गीता का आरंभ वहां से होता है और समाप्त भी वही उसी शब्द से होता है, मा शुचः। तुम जिस विषय का बारे में दुखित नहीं होना चाहिए, उस विषय के बारे में तुम दुखित हो रहे हो, वहां से भगवान अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, वहां से भगवान का उपदेश आरंभ हुआ और विस्तृत रूप में भगवान ने उपदेश किया
और अंत में कहा था कि यह तत्व है, तत्व ऐसा है, इस तत्व को तुम्हें जानना चाहिए, तुम जानना चाहिए। इसलिए तुम सभी विषयों को छोड़कर मुझे मेरा आश्रित हो जाओ और मैं तुझे सभी शोकों से मुक्त करूंगा। माँ शुचहा, वहां ही भगवान समाप्त किए थे उसका उपदेश को। इसलिए भगवत गीता हमारा शोक को मिटाने के लिए आई है। इसलिए जो भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसमें जैसा भगवान ने उपदेश किए उसका अनुसार जो अपना जीवन करता है वो श्रेय प्राप्त कर सकता है और वो सुखी रह सकता है। इसीलिए गीता का ऐसा एक महत्व है, इसीलिए सभी लोगों को गीता का पाठ करना ये अति आवश्यक है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम। गेयं गीता नाम सहस्रम, हर रोज गीता का पाठ करो और भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और सज्जन सहवास में रहो और भगवान का स्वरूप को ध्यान करो और गीता का और जो कष्ट में रहते हैं उसको उपकार करो और सज्जनों से सहवास करो। ऐसा उपदेश किए थे शंकराचार्य जी। उसमें पहला उपदेश है गेयम गीता, गीता का पाठ करो, हर रोज गीता पढ़ो, भगवत गीता का अध्ययन करो। विस्तृत शास्त्र जो है उसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, गीता का अध्ययन करो, उससे ही सभी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा उपदेश करते हैं जगत गुरु श्रीमद आदि शंकराचार्य जी। इसलिए इस गीता का जो महत्व है वो उसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसका महत्व को अध्ययन करके अनुभव से ही जानना चाहिए। जो अध्ययन करता है और गीता में जो धर्म कहा गया उसका आचरण करता है उसको ये बात अनुभव में आ जाती है, वो अनुभव से ही इस बात को जानना चाहिए। यही गीता का महत्व है। इसलिए हम सबको गीता का अध्ययन करना अति आवश्यक है और हमारा बच्चों को भी गीता पढ़ाना, उनसे भी गीता का अध्ययन करवाना चाहिए। इससे एक अच्छा समाज निर्माण होगा और हमारा देश में हम सब स्वस्थ रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं वे लोग, विदेश में बहुत लोग रहते हैं, वे लोग हमारा धर्म को नहीं मानते हैं लेकिन भगवत गीता को सभी लोग मानते हैं, विश्व में सभी लोग मानते हैं। गीता में जो बात कही गई है, जो धर्म कहा गया है, मतलब हमारा मन की शांति के लिए और मानवता का कल्याण के लिए जो करना चाहिए वो सब भगवत गीता में कहा गया। उसको तो सभी लोग मानते हैं क्योंकि इसको मानना ही चाहिए इस बात को, क्योंकि ये अनुभव से सिद्ध होता है। ये बात जो अनुभव से सिद्ध होता है उसको सभी लोग मानना ही चाहिए। गीता में जो धर्म कहा गया है वो अनुभव से ही अनुभव सिद्ध होता है, प्रयत्न करने से वो हमारा अनुभव में सिद्ध होता है। इसलिए सभी लोग इसको मानते हैं। इसलिए ऐसा एक ग्रंथ है भगवत गीता, इसका अध्ययन और इसका प्रचार आप बहुत साल से गीता धर्म मंडल से कर रहे हैं, ये अति संतोषजनक बात है। इसलिए हमारा गुरुदेव जगत गुरु श्रीमद् भारती तीर्थ महास्वामी जी यहाँ आए थे 11 साल पहला, उनकी यात्रा में वे यहाँ आए थे, आप सबको आशीर्वाद किए थे। हम भी इस संदर्भ में यहाँ आए, आप सबको देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। यहाँ ऐसा है, अभी इस धर्म मंडल का, गीता धर्म मंडल का शतमान उत्सव भी होने वाला है और 6 साल होने के बाद इसका शतमान उत्सव भी होने वाला है। और इस मंडल से ऐसा ही भविष्य में भी विशेष रूप में इससे भी अधिक गीता का प्रचार हो, सभी लोग गीता का अध्ययन करें, उसका प्रचार हो। और जिसमें इस कार्य में जो भी मेहनत कर रहे हैं उन सबको
भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और एक बात भी है, यहाँ जो गीता का अध्ययन करते हैं वे लोग श्रृंगेरी आकर श्रृंगेरी में परीक्षा देते हैं। वहाँ पहला विद्वान लोग परीक्षा करते हैं, गीता का परीक्षा करते हैं, और उसके बाद उसमें उत्तीर्ण होने के बाद वे महाराज जी के पास ले आते हैं उसको। उस समय में जब शाम महाराज जी के पास आते हैं तो महाराज जी स्वयं उसकी परीक्षा करते हैं, और वहाँ जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वो गुरु जी से अनुग्रहित किया जाता है, और उसके लिए पारितोषिक रूप में 21,000 प्रसाद, शारदा प्रसाद दिया जाता है। ऐसा इस भगवत गीता की परीक्षा मठ में किया जाती है। उसमें यहाँ गीता धर्म मंडल का बहुत लोग वहाँ आकर परीक्षा देकर हमारा गुरु जी की कृपा की पात्र बने हैं, कृपा का पात्र बने थे और बन रहे हैं, और भविष्य में भी बनेंगे। ऐसा ये काम हो रहा है इस धर्म मंडल से, ये अति संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में इस धर्म मंडल का सभी लोगों को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी लोगों को, सभी विश्वस्त को और सभी सेवकों को हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। शारदा चंद्रमौळीश्वर की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से, इस गीता धर्म मंडल से और भी गीता का प्रचार हो, सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद कर रहे हैं। क्योंकि इस धर्म मंडल की आवश्यकता इस समय में हमारा देश को बहुत है, इसकी आवश्यकता। ऐसा धर्म मंडल की आवश्यकता अति बहुत है हमारा देश को। इसीलिए सब लोग यहाँ आना चाहिए और भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, ऐसा हम इसलिए इस संदर्भ में आशीर्वाद करके फिर एक बार आप सबको हमारा आशीर्वाद प्रदान करके इस भाषण को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महा